नमस्ते। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 बड़े टॉपिक्स पर। गवर्नेंस में क्या नया हो रहा है, फ्यूचर टेक में क्या कमाल हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है, कुछ जरूरी स्कीम्स और सोशल इश्यूज पर भी नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं गवर्नेंस रिफॉर्म्स से। देखते हैं कि देश के जो कोर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर आ रही है ऑडिट की दुनिया से। जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं यानी सीएजी, उन्होंने हैदराबाद में एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। तो सवाल उठता है कि ये सेंटर करेगा क्या। देखिए, इसका सीधा सा मकसद है इंडिया के पूरे ऑडिट सिस्टम को मॉडर्नाइज करना। दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको यहां अपनाया जाएगा, ताकि सरकारी कामकाज में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए। चलिए अब एक और बड़े रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। सरकार ने अर्थ साइंसेज से जुड़े कई संस्थानों को एक साथ मिलाकर एक कह सकते हैं सुपर बॉडी बना दी है। इसका नाम है अर्थ सिस्टम साइंस काउंसिल यानी ESSC। तो ये 5 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, पुणे का IITM, गोवा का NCPOR, चेन्नई का NIOT और बाकी 2। इन सबको अब एक ही अम्ब्रेला के नीचे ले आया गया है। मकसद जाहिर है बेहतर कोऑर्डिनेशन और रिसर्च को स्पीड अप करना। अच्छा, तो अब गवर्नेंस से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भविष्य की टेक्नोलॉजी की तरफ। और यहां बात हो रही है भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी छलांग की। ये वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट है। इंडिया का पहला पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में बना PSLV रॉकेट 2026 में लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। ये इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए एक असली गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो इसे बना कौन रहा है? यह है HAL और L&T का कंसोर्टियम। और ये जो रॉकेट है ये PSLV XL वेरिएंट है। इसका सबसे पहला मिशन होगा ओशन सैट सैटेलाइट को लॉन्च करना। और हाँ, एक जरूरी बात, ISRO इसमें पूरी टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि HAL और L&T की ये पार्टनरशिप इंडिया के प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। मतलब अब प्राइवेट कंपनियां भी हैवी लिफ्ट लॉन्च के मैदान में उतर रही हैं। चलिए अब देश से निकलकर दुनिया की ओर देखते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में 3 बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहला अपडेट है अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों को लेकर। यहां एक बहुत बड़ा अपग्रेड हुआ है। अमेरिका ने सऊदी अरब को अब सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक एलाय नहीं बल्कि मेजर नॉन नाटो एलाय का दर्जा दे दिया है। इसे शॉर्ट में MNNA कहते हैं। अब इस MNS स्टेटस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सऊदी अरब को अब अमेरिका से F-35 जैसे टॉप एंड फाइटर जेट्स मिल सकते हैं और ऐसा होने पर वो पहला अरब देश बन जाएगा। इसके अलावा करीब 300 एडवांस टैंक और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी सहयोग मिलेगा। अगली बड़ी खबर है साइबर सिक्योरिटी को लेके। हनोई में 72 देशों ने मिलकर UN की पहली ग्लोबल साइबर क्राइम ट्रीटी पर साइन किया है। ये एक तरह से हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी जैसे अपराधों के खिलाफ एक कानूनी रूप से बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। इससे देशों के बीच जांच में सहयोग भी बढ़ेगा। और तीसरा अपडेट है इंडियन ओशन रीजन से। नई दिल्ली में 17वां कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ, जिसकी अध्यक्षता की NSA अजीत डोभाल ने। इसमें मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस जैसे कोर मेंबर्स के साथ साथ सेशल्स और मलेशिया भी शामिल हुए। मकसद जाहिर है इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी को और मजबूत करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बड़ी सरकारी योजनाओं और कंजर्वेशन से जुड़ी खबरों की। यहां एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। सरकार अपनी पॉपुलर उड़ान स्कीम को 2027 तक बढ़ाने का प्लान कर रही है और इसके लिए पूरे 30,000 करोड़ रुपए का बजट प्रपोज किया गया है। तो ये 30,000 करोड़ रुपए खर्च कहां होंगे? इसका ब्रेकडाउन भी काफी इंटरेस्टिंग है। लगभग 60% पैसा यानी 18,000 करोड़ नए एयरपोर्ट्स बनाने पर खर्च होगा और बचा हुआ 40% वो जाएगा एयरलाइंस को वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर, ताकि छोटे शहरों के लिए फ्लाइट्स चलाना फायदेमंद बना रहे। अब कंजर्वेशन की बात करें तो फोकस में है डुगोंग, जिसे प्यार से सी काओ या समुद्री गाय भी कहते हैं। देखिए, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, मतलब ये असुरक्षित प्रजाति है और इसीलिए भारत में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी इसे हाईएस्ट लेवल की कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। और चलिए अब आखिर में नजर डालते हैं 2 सोशल इश्यूज पर जो इस वक्त काफी चर्चा में हैं। एक नया टर्म आजकल सुनने में आ रहा है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। ये टर्म उन आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिन्हें ऐसे लोग अंजाम देते हैं जो हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं और जो एकेडमिक या प्रोफेशनल माहौल में बिल्कुल आराम से घुल मिल जाते हैं। और दूसरी खबर है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे से जुड़ी। ये दिन हमें उन 2 बड़ी तारीखों की याद दिलाता है, 1959 जब UN ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा की और 1989 जब कन्वेंशन को अपनाया गया। और 2025 के लिए जो थीम रखी गई है वो है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो आज हमने जो कुछ भी देखा, गवर्नेंस में सुधार से लेकर प्राइवेट स्पेस रेस तक और बदलते ग्लोबल रिश्तों से लेकर व्हाइट कॉलर टेररिज्म जैसे नए खतरों तक, इन सबको एक साथ रखकर सोचें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। ये जो बदलाव की रफ्तार इतनी तेज हो रही है, ये हमारी दुनिया को किस तरह से और कितनी जल्दी एक नया रूप दे रही है।